Good morning, students. Today we will discuss about the problems of AP, the different problems. In your first question, it is given that the ratio of sum of m terms and n terms. बेटा आपको SM ratio SN वो given है. That is m square ratio n square. We need to show that the ratio of mth and nth term is this. हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है that am over an is equal to 2m minus 1 upon 2m 2n 2n minus 1. This is what we need to show. ठीक है, तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है दैट Sn over Sm इज इक्वल टू दिस रेशो. मैंने Sn का फार्मूला लगा दिया. क्लियर. बाद में ये 2 के साथ हमारा 2 कट हो रहा है और ये वाले Mn मैंने उधर भेज दिए. इट बिकम n over m रेसिप्रोकल. तो बाय कटिंग पावर्स के साथ एक एक पावर कट हो जाएगी. तो वी आर लेफ्ट m over n हेयर. बाद में मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. तो n ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल गिव यू दिस. सी पहले m मैंने लिख दिया है, इसके साथ सारी की मल्टीप्लाई करके 2a इंटू एम दिस एंड ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय m इंटू डी. अगेन ये 2a इंटू एन ये रहा एंड ये पूरी ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू एन इंटू डी. देन मैंने m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. आई विल लेफ्ट विद दिस. अगेन यहाँ से भी फिर मैंने क्या किया है, ये 2am और 2an वाली टर्म्स को सेपरेट कर दिया. इट विल गिव यू दिस. 2a कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? m माइनस n, ये उधर जाना था. और यहाँ से ये दोनों टर्म्स में से d कॉमन आ रहा है तो मैंने d कॉमन निकाल लिया. क्लियर. ये वाली दोनों टर्म्स इधर ही हैं, दैट इज़ m माइनस एम एन माइनस एम एम एन माइनस एम. ये दोनों टर्म्स उठ के उधर आई हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. m1 हो जाएगा नेगेटिव का और n हो जाएगा पॉजिटिव का. mn के साथ mn क्या हो जाएगा? कैंसिल. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर है mn और यहाँ पर m माइनस एन है और यहाँ पर क्या है? माइनस m प्लस n. तो यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लूँ तो इट विल गिव यू m माइनस n. ठीक है, तो मैंने माइनस अगले स्टेप में कॉमन निकाल लिया है तो बाहर आ गया है माइनस सी. यहाँ से m माइनस एन और m माइनस एन मैंने कॉमन निकाल लिया. 2a प्लस डी है लेकिन ये माइनस बाहर आना था तो 2a माइनस डी आ गया. ठीक है, क्लियर. इसके बाद अगर चाहो तो आप ये स्टेप लिख सकते हो, दैट इज़ 2a m माइनस एन माइनस डी टाइम्स m माइनस एन, क्योंकि अगर माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा. देन m माइनस एम आप कॉमन निकाल सकते हो. यहाँ से हमें दो स्टेप मिलेंगे, दो कंडीशंस, इधर m इज़ इक्वल टू n और इधर 2a इज़ इक्वल टू d. क्योंकि ये m और n दोनों सेम नहीं है, हमें क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिए हुए, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स ये कंडीशन तो वेरीफाई नहीं होगी. तो कौन सी कंडीशन चलेगी? ये कंडीशन चलेगी, 2a इज़ इक्वल टू d. तो अब मैंने a अपनी टर्म्स निकालनी स्टार्ट कर दी, जो मैंने क्वेश्चन फाइंड करना था, रेशियो बिटवीन द टर्म्स. सो a m माइनस एन, d की वैल्यू यहाँ पे फुल की, यहाँ पे a कॉमन निकाला. नेक्स्ट स्टेप में देखो सी, यहाँ से हमने a कॉमन निकाला है तो इट विल गिव यू दिस 2 इंटू एम 2m माइनस 1 2 इंटू 1 2. और बाद में आप सॉल्व करोगे, a के साथ a कट जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द आंसर दैट वी वांट टू प्रूव. हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट सम देख लेते हैं बेटा. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम. इट इज़ गिवन दैट the difference between any two consecutive interior angles is 5 degree. ठीक है, interior angles of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree. स्मॉलेस्ट एंगल. अब पॉलीगन की बात कर रहा है बेटा. पॉलीगन क्या होती है?
जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कि इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं जिसका स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री और सभी एंगल में डिफरेंस कितना है 5 डिग्री का, ठीक है। अब बेटा आप सभी को पता है जो पॉलीगन है वो इनक्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन से बनी होती है। इट इज़ द इनक्लोज्ड फिगर जॉइंड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर सबसे पहली छोटी सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम पॉलीगन की बात करें तो वो होती है ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागनल, देन हेक्सागनल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी पॉलीगन ले लो अल्टीमेटली वो सर्कल का लूप ले लेगी, ठीक है। तो ऐसे कितनी साइड्स आ जाएंगी, ठीक है ना, हर कोई जुड़ी होगी। कभी भी आपका एंगल जो है वो पॉलीगन में 180 से बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है सभी ने कि वो रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ होना है। सी सो स्मॉलेस्ट एंगल 120 था, ये आ गया आपका ए, और डिफरेंस था हर एंगल में 5 डिग्री का, तो डी आ गया डी, ठीक है। अब आपको पहले बता दें कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन किसके इक्वल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अगर जितनी भी साइड्स है लेटेस्ट अगर आप ट्रायंगल फाइंड करते हो तो ट्रायंगल की 3 साइड n कितना फिल कर दो 3 फॉर ट्रायंगल, तो इसका सम ऑफ एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल है तो n-2 यहाँ पे 4 फिल कर दो n की जगह पे, तो क्वाड्रिलेटर का 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन वो किसके इक्वल होता है जनरल, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास तो दैट वुड बी n-2 इंटू 180। तो ये तो हमें जनरली पता है, ठीक है। और हम अपने सम से भी सम ही निकालेंगे, ठीक है। जो हमारी कंडीशंस हैं उससे भी हम SN निकालेंगे, सम ऑफ द साइड्स। तो क्या आएगा फार्मूला SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये SN हमारा जो हमें पता था वो उसकी वैल्यू फिल कर दी। आफ्टर सॉल्विंग कैलकुलेशंस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरह से कर दी हुई हैं। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेयर, ठीक है। अब आपको क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो इट विल गिव यू 2 वैल्यूज़ n इज़ इक्वल टू 9 एंड n इज़ इक्वल टू 16। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपका, सी अगर तो मैं n16 फिल करता हूँ तो मेरा एंगल जो लीस्ट एंगल आता है वो लीस्ट एंगल जो आता है मेरा आता है 195, मीन छोटे से छोटा एंगल जो 16th नंबर वाली साइड है उसके साथ जो एंगल बन रहा है 16th एंगल बनेगा वो मेरा एंगल आएगा 195, और बस दिस इज़ इट शुड बी लेस देन 180। ये एंगल 180 से छोटा आना चाहिए था बट ये 180 से बड़ा हो गया, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल कभी एंगल इतना बना नहीं सकती 195 का। सो हमें 16 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ओवर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 9। अगर आप 9 फिल करते हो तो 120 9 माइनस 18 इंटू 5, ए एन का फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। A9 का दिस इज़ ए, दिस इज़ डी, 120 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 60 एंड इट इज़ लेस दैन 180। सो 9 के लिए ये प्रूव हो जाएगा, क्लियर। तो 16 हम नेगलेक्ट कर देंगे इस वजह से क्योंकि इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, क्लियर। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इसमें आपको गिवन है इफ़ दिस टर्म इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिर्फ इतना गिवन है कि ये जो टर्म है वो a और b का अर्थमेटिक मीन है। बेटा अर्थमेटिक मीन अगर आपने 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हो तो हम उसको एवरेज के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। जो आपका मीन होता था ना ये वाला, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, और इसको क्या बोल देते थे एवरेज बोल देते थे आप लोग, है ना। तो एवरेज कैसे निकलती है भाई, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड। सो दिस इज़ द मीन, दिस इज़ गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये स्टेप निकाल लेना है। स्टेप्स ध्यान से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी लेट इट बी जूम फॉर यू। पहले मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, a की पावर n-1 है, एक पावर ऐड हो जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी a की पावर n, ठीक है। a की पावर n-1 के साथ अगर मैं a की मल्टीप्लाई करूँगा तो बेस सेम है, a की पावर n-1 प्लस 1, तो ये कट गया, क्या बचा ओनली a की पावर n। तो सिमिलरली जब a को इसके साथ करेंगे तो a की पावर n बचेगा,
और जब b को b वाले के साथ करेंगे तो उसकी b की पावर n बचेगा। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब a को b वाले के साथ करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, और b को a वाले के साथ करेंगे तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, b a n रेज़ पावर n-1। देन इन दोनों को उठाने आकर इधर ले आना है, और ये माइनस हो जाएंगे 2a रेज़ पावर n माइनस के साथ और 2b रेज़ पावर n माइनस b रेज़ पावर n के साथ। तो इट विल गिव यू दिस। यहाँ पर ये दोनों अकेले रह गए। अब आपको लास्ट में ये चीज़ मिल गई, लास्ट में आके यहाँ पर। अब यहाँ से बेटा ध्यान रखना आपने, यहाँ पे a की पावर n है और यहाँ पे a उसी के टर्म को उठाना है, इसके साथ रखना है जहाँ पे a की पावर n-1 हो, a की पावर, क्योंकि हम यहाँ से छोटी पावर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उधर जा जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये वाली चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। सी a रेज़ टू पावर n, ये b a रेज़ टू पावर n-1 मैंने कहा था ना, ये उधर ले जानी है और वो वाली टर्म इधर ले आनी है। अब यहाँ से बेटा आप लोगों को, आप मेरे को खुद बताओ कि यहाँ से क्या कॉमन निकलने वाला है। यहाँ से कॉमन निकलने वाला है, आपको पता है कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं a5 b4 इंटू b5 a4। अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो मैं सिर्फ इनकी कॉमन छोटी पावर ही कॉमन निकाल सकता हूँ, a की पावर 4 और b की पावर 4, क्योंकि इसके अंदर भी 4 है। और अंदर क्या बचेगा, इस वाली टर्म में बच जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो, इफ़ इट इज़ प्लस हेयर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, a की पावर 4 निकल गया तो यहाँ बचा a, इसकी पावर 4 निकल गई तो 1 बच गई, प्लस इसकी पावर 4 निकल गई तो इसकी b बच गई। ठीक, तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम छोटी पावर निकाल लेंगे कॉमन। तो a की पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, और इसके अंदर तो एक n-1 तक निकल गई तो a की पावर बची, दैट इज़ a, और यहाँ पे क्या बचा b। सिमिलरली b की पावर n-1, ठीक है, तो आप यहाँ से b की पावर n-1 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 पावर 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, n को आप ऐसे भी, b की पावर n लिखा है उसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, b की पावर n-1 इंटू b। क्लियर, तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अगेन b रेज़्ड पावर n। तो ये चीज़ आपकी कॉमन निकल गई है। देन आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे एक और ट्रिक लगेगी, वेरी इंपॉर्टेंट सम, फिर बता रहा हूँ। तो ये a माइनस बी आपस में कट जाएंगे, ये इसके नीचे ले आना है, एंड यू विल गेट दिस रेशियो इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट a ओवर b रेज़्ड पावर n-1 इज इक्वल टू 1। तो जिस भी टर्म की पावर n-1 है, मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की जगह पे। तो मैंने बस 1 की जगह पे ये लिख दिया, क्योंकि किसी की पावर भी 0 करेंगे इट विल गिव यू 1। ठीक है, तो इसका रीज़न है आपको यहाँ पर लिख दिया है। सो अगर बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो n-1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर एवरीवन, तो वेरी इंपॉर्टेंट सा। नेक्स्ट चलते हैं आपकी एक नोट की तरफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्पेशल सम्स हैं आपके। इफ़ द सम ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है सम गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स या सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP, सम ऑफ 4 टर्म्स इन AP, सम ऑफ 5 टर्म्स इन AP, 3 4 5, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो वो टर्म्स आपको फाइंड करनी है, और आपको गिवन है सम और प्रोडक्ट गिवन होगी। ठीक है, मेन हमारा सम गिवन होना चाहिए। ठीक है, अगर सम गिवन है तो आप वो नंबर जो AP के लेटर्स हैं, AP के नंबर्स हैं, वो ये लेट करोगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे वो नेक्स्ट सम निकलने हैं। अगर उसने कहा है कि नंबर ऑफ टर्म 3 फाइंड करनी है, तो आप 3 टर्म्स ये लेट करोगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर उसने कहा है कि नंबर ऑफ टर्म 4 फाइंड करो, तो आप 4 टर्म्स ये वाली लेट करोगे, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस प्लस a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर उसने कहा 5 टर्म्स लेट करो, तो आप 5 टर्म्स ये वाली लेट करोगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास ओड नंबर आ रहा है तो आपके पास a आ रहा है।
ठीक है। जब भी आपके पास E1 आ रहा है 4 तो A नहीं है, सिंपल A माइनस डी तक है, तो इनको आप याद ही करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज ऑफ एन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपको नंबर फाइंड करने के लिए बोल दिया। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। सो n 3 वाला कंडीशन चलेगी। n = 3 पे कौन से नंबर लेट किए थे? ये 3 नंबर लेट करने हैं। तो ये तीनों नंबर का सम, अब आपको पता चलेगा कि यही 3 नंबर क्यों लेट करते हैं हम, क्योंकि तीनों के तीनों तो पहली बात ये AP में होते हैं, ठीक है। और सभी का डिफरेंस 2D होता है, ठीक है, D होता है इसमें। और अगर आप इनका सम करोगे तो D के साथ D कट जाएगा, ये देखो C के साथ D कट गया, तो 3A = 24, A की वैल्यू डायरेक्टली निकल आती है 8, तो इसलिए हम ये नंबर सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। देन आपको प्रोडक्ट गिवन है 440, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, A की वैल्यू फिल कर दो, 8 8 8 64, 8 उधर जाके डिवाइड हो गया, आपकी कैलकुलेशन है बाकी। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास, D² = 9, D की वैल्यू आई +-3, एक +3 और एक -3। तो आपने बेटा D की दोनों वैल्यूज़ के साथ अपनी रिक्वायर्ड टर्म्स निकालनी है। पहले मैंने D +3 फिल किया है, तो आपके नंबर्स थे A - D, A एंड A + D। तो A आपका 8 था, A और D की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे, तो यू विल गेट 5 8 11। और जब आप -3 फिल करोगे तो और कुछ नहीं होगा, बस ये हो जाएगा 11 8 5। तो नंबर्स तो वही हैं, बस आगे पीछे हो गए हैं, बट AP डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +3, यहाँ पे D 3 है और यहाँ पे D -3 है, ठीक है। सो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।